हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल की स्टडी करेंगे। सपोज एक थिन स्फेरिकल सेल इट इज चार्ज विथ Q इसकी रेडियस कैपिटल R, फर्स्ट कंडीशन inside the cell, electric field inside the cell. Suppose a Gaussian surface, spherical Gaussian surface जिसकी रेडियस r स्मॉल r is less than capital R. Suppose इस Gaussian surface पर the electric field is E1, Gauss's law apply Gauss's law on Gaussian surface. E dot ds integration is equal to Q upon epsilon 0. तो E1 एरिया वेक्टर जिसका सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर या ई डैश डी एस कोस, जो एरिया वेक्टर और ई में जो डिफरेंस हो वो एंगल होगा दैट इज 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0. तो ई डॉट डी एस, ई इंटू डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0. डी एस की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर एंड Q इंक्लोज्ड, जो गॉसियन सरफेस में, जो इस सरफेस में चार्ज 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0. तो E1 विल बी 0. जो इनसाइड, इसके जो इनसाइड है स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. अब the point is outside the cell, सेल और रेडियस की चार्ज विद Q, रेडियस R. एक गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस स्फेरिकल सेल से अधिक और कंसेंट्रिक हो, दिस रेडियस इज R. तो R is greater than or equal to R or equal to R. इलेक्ट्रिक फील्ड
ई, तो ई डॉट डी एस ई डी एस कोस 0 ई डी एस इंटू 1 ई डी एस, और डी एस की वैल्यू है ई इंटू 4πr²। दिस ई डॉट डी एस will be equal to q upon epsilon 0 according to Gauss's law. So E into 4 pi r square is equal to q upon epsilon 0, और E is equal to q upon 4 pi epsilon 0 r square, और E is directly proportional to 1 upon r square. When r small r is equal to r, E will be q upon 4 pi epsilon 0 r square. जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एट पेरिफेरी। अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, दिस इज चार्ज्ड सेल, चार्ज सेल है, रेडियस आर, तो स्मॉल आर, यहाँ पर ई की वैल्यू, तो अप टू आर ई विल बी 0. दिस इज ओरिजिन एंड आर। यहाँ से उसके बाद ये E is equal to q upon 4 pi epsilon 0 r स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, दिस इज q अपॉन 4 pi epsilon 0 कैपिटल R स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पर। इस तरह से वेरी करेगा इन ए थिन स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड। A hollow metallic sphere of radius 10 centimeter is given charge of 3.2 into 10 to the power minus 9. The electric field intensity at point 4 centimeter and 2 centimeter respectively from the center is in न्यूटन पर कूलाम। एक सेल, इसकी रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर दिस 4 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट सेल, चार सेल है, ये r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो फर्स्ट कंडीशन है r इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर।
Suppose this is P1. तो P1 point is inside the cell, hence EP1 is 0. The electric field at point P1 is 0. Next, this P2 point is outside this and 10 and 20 centimeter from the center. This is 20 centimeter. R is 20 centimeter or 20 into 10 to the power minus 2 meter. So, suppose this is P2, तो EP2 आउटसाइड है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम, और R की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर. This is 9 into 10 to the power 9 into 3.2 into 10 to the power minus 9 divided by 400 into 10 to the power minus 4. 9 into 3.2 upon 400 into 10 to the power minus 4. 9 into 3.2 into 10 to the power plus 4 by 400, or 9 into 3.2 into 100 into 100 डिवाइड बाय 400. 2 0 से क्रॉस हो गया. 4 0.8 7.2 into 100 is equal to 720 न्यूटन पर कूलाम. जो EP1 है that is 0 and EP2 is 720 Newton per Coulomb. This B is correct option.